नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित टॉप 51 प्रश्नों का टेस्ट लेंगे। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा गरम दल और नरम दल में किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1907, 1908, 1909, 1910। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 1907। याद रखिएगा, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में संपन्न हुआ था और इसी अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है 1907। और ध्यान रखिएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः इन दोनों दलों का आपस में विलय हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी और लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल आपस में मिल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन है उराओन, मुंडा, संथाल, कोडा डोरा। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन उराओन। उराओन जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में हुई थी और यह आंदोलन दोस्तों कृषि अर्थव्यवस्था, जनजातीय संस्कृति तथा संरक्षित असमानता के साथ संबंधित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, गुजरात। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन गुजरात। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? ऑप्शन है माजनी, कैबूर, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिस्मार्क। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है और वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री के रूप में इनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। इसीलिए दोस्तों भारत का एकीकरण करने के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? यहां पर पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में किसने की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चंपक रमन पिल्लई। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन चंपक रमन पिल्लई। याद रखिएगा, डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई ने 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना की थी और इस पार्टी के सदस्य दोस्तों लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, मोहम्मद बरकतुल्लाह, राजा महेंद्र प्रताप और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सभी इस दल के सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेवेल। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग। याद रखिएगा, 1911 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तब लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। A.O. ह्यूम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, वह एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे।
दूसरा है वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। तीसरा है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चौथा है इन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, A.O. ह्यूम के संबंध में याद रखिएगा कि वह एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे और भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की थी। किंतु दोस्तों ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, यह बिल्कुल गलत है और यही आपको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। ऑप्शन है सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, यंग इंडिया। याद रखिएगा गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र यंग इंडिया था, जो 1919 से 1932 तक छपता रहा और इसके बाद 1933 में हरिजन बंधु तथा हरिजन सेवक संपादित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन है जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, राजगुरु। याद रखिएगा सैंडर्स की हत्या में भाग लेने का दोषी पाए जाने पर राजगुरु को 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी, जिसे दोस्तों लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट है, राजगुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष या भारतीय उपद्रव का जनक कहा था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य, राजा राम मोहन राय। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की सहायता से हिंदुत्व और अद्वैत वेदांत को पश्चिम में पुनर्जीवित किया। और ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद की अद्वैत वेदांत की व्याख्या को नव वेदांत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां जा पहुंचे थे। ऑप्शन है मद्रास, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, अहमदाबाद। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था। ऑप्शन है साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर, दांडी। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से आरंभ किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा। ऑप्शन है मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन, A.O. ह्यूम। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, A.O. ह्यूम। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में A.O. ह्यूम शामिल थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1885, 1889, 1895, 1900। आप लोग बताइए
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 1885 में। याद रखिएगा, सेवानिवृत्त लोक सेवा अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में 28 से लेकर 31 दिसंबर के बीच 1885 को की गई थी और वायसराय लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति के बाद ह्यूम ने बंबई में पहली बैठक भी आयोजित की थी और इस बैठक में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, यूसुफ अली, मोहम्मद इकबाल, अल्ताफ हुसैन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन सर सैयद अहमद खां। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में की गई थी और यह दोस्तों 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया और सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान और आगा खान ने भी इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? ऑप्शन है सूरत सत्र, चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च, सिविल असहयोग। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन चंपारण आंदोलन। याद रखिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था और उन्होंने तीन कठिया प्रणाली के तहत असहाय भारतीय किसानों का मुद्दा उठाया और नील के बागानों के यूरोपीय लोगों के खिलाफ सत्याग्रह भी आरंभ किया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? ऑप्शन है वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन भगत सिंह। याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र मामला भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, लाहौर में क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या करके उस अपमान का बदला लिया जो अंग्रेज सरकार द्वारा लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठीचार्ज करके किया गया था। और ध्यान रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस के कारण भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, बंबई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन बंबई। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन 28 से 31 दिसंबर 1885 के दौरान बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, सितंबर 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने किसानों और निचली जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है अलीपुर बम मामला,
कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, काकोरी मामला। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अलीपुर बम मामला। याद रखिएगा, अरविंद को अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, 18 मई 1908 ईस्वी को कलकत्ता के अलीपुर में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण न्यायालय में पेश किया गया था। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था और यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं है। ये दोस्तों अतिवादिया गरम दलीय राजनीति के समर्थक थे। इनके समर्थकों में बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। इसी आंदोलन में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, नागालैंड। देखिए दोस्तों, 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने कोहिमा नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था और वह नगर इस समय नागालैंड राज्य में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन आपके सामने है, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यह कथन महात्मा गांधी का है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। ऑप्शन है, 1919, 1935, 1906, 1909। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 1909। याद रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार 1909 में आरंभ किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है, मौलाना अहमद अली, लॉर्ड मिंटो, आगा खां, हकीम अजमल खान। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन,
आगा खां। याद रखिएगा, वायसराय लॉर्ड मिंटो से प्रोत्साहन मिलने पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुसलमानों की एक सभा हुई, जिसमें मुख्य रूप से आगा खां तथा नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन है 1940, 1938, 1946, 1942। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 1942। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। और ध्यान रखिएगा, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो यह भी पूछा जाता है किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो इसका जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से भारत वापस लौटे थे? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए, रूस। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा है शिशिर कुमार घोष, चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केसरी क्या था? ऑप्शन है तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, दूसरा है अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक एस.एन. बनर्जी थे, तीसरा है एक मराठी समाचार पत्र, चौथा है एक तमिल साप्ताहिक पत्र। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन एक मराठी समाचार पत्र। केसरी क्या था? एक मराठी समाचार पत्र था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1900, 1905, 1906, 1902। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 1906 में। याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन न्यासीता का सिद्धांत। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने न्यासीता के सिद्धांत का उपयोग किया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? ऑप्शन है 1919, 1917, 1934, 1942। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1917। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1917 में आरंभ किया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अशोक मेहता, आसफ अली, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और इन्होंने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्न में से किसने लिखी है? ऑप्शन है बिस्मिल अजीमाबादी, चंद्रशेखर आजाद,
अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिस्मिल अजीमाबादी। याद रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना एक देशभक्ति कविता है और यह कविता 1921 में पटना के बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा उर्दू में लिखी गई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान इसे स्वतंत्रता संग्राम के नारे के रूप में लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय राम प्रसाद बिस्मिल को दिया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, फजल उल हक, सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन कादरी, मोहम्मद अली जिन्ना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब घटित हुआ था। ऑप्शन है 1 अगस्त 1920, 2 अगस्त 1921, 3 अगस्त 1920, 4 अगस्त 1921। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को घटित हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी। ऑप्शन है 6 फरवरी 1920, 5 फरवरी 1922, 7 फरवरी 1921, 8 फरवरी 1920। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। ऑप्शन है बर्नार्ड शा, कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉलस्टॉय। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन लियो टॉलस्टॉय। याद रखिएगा, महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। ऑप्शन आपके सामने है बारदोली सत्याग्रह, चंपारण, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन चंपारण। याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन के साथ गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, केटी तैलंग। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। निम्न में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल, विष्णु गणेश पिंगले। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, एम मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, मुजफ्फर अहमद। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन अब्दुल गफ्फार खान।
याद रखिएगा 23 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के शिष्य अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में लोगों की भीड़ ने पेशावर की गलियों में प्रदर्शन किया और बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलीबारी का डटकर सामना किया। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? ऑप्शन है सुखदेव, भगत सिंह, सूर्यसेन, राजगुरु। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन सूर्यसेन। याद रखिएगा मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर हमला किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, 18 अप्रैल 1930 को सशस्त्र विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में स्थित चिटगांव पुलिस और सहायक सेना के शस्त्रागार पर हमला करने वाले विद्रोहियों में सूर्यसेन शामिल थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन वंदे मातरम आंदोलन। याद रखिएगा डेल्टाई आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के विद्यार्थियों ने दोस्तों इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों, न्यायालयों, विद्यालयों और कॉलेजों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद पेट एग्जाम के संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।